अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा, इसका नाम है चॉकलेट लज़ानिया। इसको एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट में जाके आप एंजॉय करते हैं और अब आप इसको घर में बना सकते हैं। ये एक लेयर डिज़र्ट है, इसमें ओरियो की लेयर है, इसमें क्रीम चीज़ है, चॉकलेट पुडिंग है, इसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट चिप्स हैं और ये एक मज़ेदार सा, बहुत जल्दी बन जाने वाला और बहुत डिलिशियस डिज़र्ट है। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं ये चॉकलेट लज़ानिया बनाना। तो सबसे पहले हम इसकी पहली लेयर तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चॉकलेट सैंडविच कुकीज़ यानी ओरियो कुकीज़ चाहिए। उसको मैंने एक जिपलॉक बैग में डाला है और फिर मैं बेलन की मदद से इनको कूट लूँगी। आप चाहें तो फूड प्रोसेसर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत बारीक क्रम्स बन जाएंगे। मैंने कुछ छोटे और कुछ बड़े क्रम्स इस रेसिपी के लिए रखे हैं। ये जब क्रम्स तैयार हो जाएंगे तो फिर हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम शामिल करेंगे मक्खन। इस मक्खन को अब हमें कम्प्लीटली पिघलाना है। मैंने माइक्रोवेव में इस मक्खन को पिघलाया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ वो क्रम्स जो हमने ओरियो के अभी कूट के रखे थे और फोर्क की मदद से इनको अच्छी तरीके से मैं मक्खन के साथ कर लूँगी मिक्स। अब मैं एक 9x13 इंच की ग्लास डिश ले रही हूँ, उसको बहुत हल्का सा ग्रीस करूँगी। फिर उसके अंदर ये ओरियो के क्रम्स और मक्खन का जो मिक्सचर बनाया है इसको डाल के स्पैचुला की मदद से अच्छा सा बिल्कुल नीचे फैला के एक लेयर बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि कुछ छोटे कुछ बड़े क्रम्स हैं तो ये इस तरह की एक लेयर ऊपर से स्मूथ हो गई। इसको रखेंगे फ्रिज में और अब बनाएंगे अपनी सेकंड लेयर जो कि है क्रीम चीज़ की लेयर। उसके लिए क्रीम चीज़ का ब्लॉक जो कि मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था उसको मैंने एक मिक्सिंग बोल पे डाला और अब मैं बीटर की मदद से इसको 1-2 मिनट के लिए मिक्स करूँगी कि ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ बारीक सफ़ेद चीनी और अब हम इसको इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे कि चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए और मिक्सचर अच्छा सा फ्लफी सा बन जाए। स्पैचुला की मदद से साइड्स करेंगे और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कूल व्हिप। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ व्हिप क्रीम अवेलेबल नहीं होती तो आप हैवी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका डिज़र्ट बहुत हैवी हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब फ्रिज में से निकाल के लेकर आएंगे हमारा ओरियो की लेयर और उसके ऊपर ये क्रीम चीज़ की जो लेयर है इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। आप चाहें तो स्पैचुला या ऑफसेट स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से एक स्मूथ सी लेयर बना लीजिए। फिर अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे और इतनी देर में हम तैयार करेंगे अपनी सेकंड लेयर जो कि है चॉकलेट पुडिंग की लेयर। उसके लिए एक बड़ा मिक्सिंग बोल में मैं ठंडा दूध शामिल कर रही हूँ और अब मैं डालूंगी जेलो की इंस्टेंट चॉकलेट फ्लेवर की पुडिंग। आप दूसरा कोई फ्लेवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं 3 से 5 मिनट तक इतनी देर के लिए व्हिप करूँगी कि अच्छी सी गाढ़ी सी पुडिंग तैयार हो जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कूल व्हिप। फिर मैं इसको बहुत हल्के हाथ से फोल्ड करूँगी कि ये जो कूल व्हिप है ये अच्छी तरीके से इस पुडिंग मिक्सचर में शामिल हो जाए और अच्छी सी स्मूथ सी पुडिंग तैयार हो जाए। अब इस पुडिंग को रखेंगे साइड में और फ्रिज में से निकाल के लेकर आएंगे अपनी बनाई हुई डिज़र्ट की लेयर और उसके ऊपर हम ये चॉकलेट पुडिंग का मिक्सचर अच्छे से स्पैचुला की मदद से स्मूथ सा फैला लेंगे। अब इस पुडिंग को हम थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे और चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम इसको और डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर एक और कूल व्हिप की लेयर लगाएंगे। अब इस लेयर को आप चाहें तो जितना पतला और जितना थिक बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने स्पैचुला की मदद से एक अच्छा सा डिज़ाइन देके इसको पूरा ऊपर फैला दिया है। फिर उसके बाद इसको और डेकोरेट करने के लिए अब मैं एक चॉकलेट बार को ग्रेटर की यानी कद्दूकश की मदद से इसके ऊपर डाल रही हूँ और उसके ऊपर मैं डालूंगी और बहुत सारे चॉकलेट चिप ताकि एक चॉकलेट चिप की लेयर बन जाए। इस तरह ये तैयार हो गया हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट लज़ानिया। इसको आप पहले फ्रिज में रखिए और खूब अच्छा सा ठंडा होना चाहिए, तकरीबन 4 से 6 घंटे, एक रात पहले बनाइए। अगर आप इसी दावत के लिए बना रहे हैं तो ये नेक्स्ट डे बहुत मज़ेदार सा एक लेयर डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। ये बच्चों और बड़ों और चॉकलेट लवर्स का बेहतरीन डिज़र्ट है। अगर आप इस रेसिपी को अपने वाइस ट्राई करें हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।